आखिर पीएम मोदी ने ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के नाम क्यों लिखा, जिसमें कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के घोषणा का स्वागत करते हैं। जानेंगे क्या हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्या किया है और इन सब के बीच में इजराइल ने एक बड़ी धमकी भी दी है, तो पाकिस्तान का नाम निकलकर भी सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ ऐसी चीजें हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप ने, कहते हैं ना, एकदम से मिडिल ईस्ट जो उनके हाथ से निकल रहा था उस पर यू टर्न लगवाने की कोशिश करी है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता भेजा नेतन्याहू को और नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका। अमेरिका में कहा जाता है कि टेक्निकल टीम कतर की पहले से मौजूद थी और इससे पहले ही संकेत दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है मिडिल ईस्ट को लेकर, और इसमें इजराइल भी है शामिल। कतर में जिस तरीके से हमला किया इजराइल ने, इसको लेकर हालात हो गए खराब और मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकलता हुआ दिखने लगा। ये एक ऐसा मामला था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव बनाना शुरू किया। व्हाइट हाउस के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण नेतन्याहू को कुछ अलग करना पड़ा। हालांकि कुछ ऐसा करना पड़ा जिसका विरोध इजराइल में भी हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आपको बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट का एक प्लान सामने रखा कि ये प्लान है और इस प्लान पर हम गाजा में तुरंत युद्ध को रोकने वाले हैं। इजराइल तुम बोलो हाँ बोलते हो या ना बोलते हो। इजराइल ने कहा कि हम तो हाँ बोलते हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अब बात आ गई कि बाकी के देश क्या बोलते हैं। बाकी के देशों ने भी यहाँ हामी भर दी है। हंसी खुशी स्टेटमेंट देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरबिया, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और इजिप्ट की तरफ से, जिसमें इन्होंने अमेरिका के प्लान को सराहना भी करी है और रीजनल सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद भी कहा है। इसके अलावा ये कहा है कि भाई ट्रंप सचमुच में ईमानदारी से इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो लेटर देख रहे हैं ना, अब आपको 20 पॉइंट का जो प्लान है उस प्लान को थोड़ा समझिए। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इसी प्लान को सामने रखा गया है। इसमें लिखा भी गया है गाजा वार का अंत होगा, और ये अंत कैसे होगा, हालांकि हमास को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। गाजा वॉर के अंत के लिए ये प्लान बताया गया कि अभी जो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये वो लाइन है जहां पर अभी इजराइल की सेना मौजूद है। और ट्रंप का कहना है कि भाई अभी क्या करेगा इजराइल की सेना, जैसे ही एग्रीमेंट साइन होती है वैसे ही ये यहाँ येलो पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी थोड़ा पीछे हट जाएंगे, गाजा सिटी को छोड़ देंगे। और फिर जैसे ही दूसरे चरण में एक खास सेना ISF यहाँ पर पहुँचती है, इंटरनेशनल स्पेशल फोर्स, यानी मिडिल ईस्ट के देशों को मिलाकर बनाया गया ऐसा फोर्स, कि जब वो यहाँ शांति के लिए पहुँचेंगी तब यहाँ येलो लाइन से रेड लाइन पर आ जाएगा इजराइल और फिर पूरी तरीके से वापस आ जाएगा तीसरे चरण में, सिक्योरिटी बफर जोन में रहेगा। ये कहना है, इनका कहना है कि गाजा का युद्ध ऐसे समाप्त हो जाएगा। फिर इन्होंने ये भी प्लान किया है कि ट्रंप की टीम यहाँ पर प्लान करेगी कि कैसे आगे बनाया जाए, गाजा को फिर से सुधारा जाए, गाजा को जोड़ा जाए दुनिया के व्यापार से, दुनिया से जोड़ा जाए, और जैसे ट्रंप के प्लान होते हैं उस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई हैं। 20 पॉइंट में बहुत सारी पॉइंट है, लेकिन खास पॉइंट यही है कि ऐसे ऐसे चरणों में सेना हटेगी और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेशल फोर्स होगी। अब ये सारी बातें कह दी गई है और इस प्लान को समर्थन दे दिया है मिडिल ईस्ट ने भी। अब ऐसा लगता है कि क्या शांति हो जाएगी। तो आपको कुछ चीजें बता दूं, यहाँ पर नेतन्याहू ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. नेतन्याहू ने इस शांति का समर्थन दिया है, लेकिन एक चिलिंग वार्निंग के साथ, अगर इस संधि को नहीं मानता है हमास तो मैं अपने तरीके से खत्म करूंगा। यानी इजराइल यहाँ अपने तरीके से खत्म करेगा। अब
अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, किसका साथ दिया, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। A lot of our leaders are here, our great Vice President, Susie Wiles, Steve Witkoff, Jared Kushner. They've been so involved in this process. I don't think anybody else could have done it or even come close, but it's we're right there. We're right there. First time in thousands of years, I think you can probably say, if you really look into it, if you study back, if you're a scholar, you would say thousands of years. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इसे नहीं मानेगा तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब इन सब के बीच में पाकिस्तान का भी नाम आया। स्क्रीन पर इस वीडियो में देखिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे देशों को धन्यवाद दे रहे हैं। Marshal of Pakistan, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan." वहीं पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर ये दोनों शुरू से ही हमारे साथ थे, वो हमारे प्लान को लेकर हाँ ही कह रहे थे। तो यहाँ ये देखने को मिला कि पाकिस्तान का भी सपोर्ट है। अब अगले चरण में हो सकता है कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ का तुरंत एक ट्वीट आता है कि हम वेलकम कर रहे हैं, इस तरीके का प्लान बनाया है इन्होंने, 20 पॉइंट का जो प्लान है। और इसमें अगर आप देखें बहुत सारी बातें की है इन्होंने कि इस तरीके से एक शांति आ जाएगा, लंबी शांति हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर आप बार बार देखें, मैं वेलकम करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं का इस्तेमाल इन्होंने बहुत बार किया है। शायद ये दिखलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का असली मालिक मैं ही हूँ, जबकि कहानी कुछ अलग ही है और वो देखने को मिल चुकी है। पर यहाँ पर एक और ट्वीट आई है और ये ट्वीट आई है पीएम मोदी की, जिसमें पीएम मोदी ने सराहना करी है। और एक और चीज मैंने नोटिस करी इस चीज को लेकर, जब मैं देख रही थी पीएम के ट्वीट को, ऐसा लगता है सारा मामला जल्दी ही हल होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने अब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करना शुरू किया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा पसंद है। इन्होंने इस बात को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा करी है, जो प्लान लेकर आए हैं, भारत उसका समर्थन करता है और ये एक अच्छा रास्ता है जिससे लॉन्ग टर्म तौर पर शांति भी आएगी, सिक्योरिटी भी आएगी, डेवलपमेंट भी आएगा, फिलिस्तीनी लोगों के लिए भी, इजरायली लोगों के लिए, और ये वेस्ट एशियन रीजन के लिए बढ़िया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें ट्रंप के इनिशिएटिव और सपोर्ट के अकॉर्डिंग आएगी और एक शांति स्थापित करेगी। साधारण इसको समझेंगे तो एक नॉर्मल तरीके से, आधिकारिक तरीके से जैसे बोलते हैं बड़े लोग, वैसा उन्होंने कह दिया है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप क्या सुनना चाहते हैं? ट्रंप यही सुनना चाहते हैं कि मैंने ये वॉर रुकवा दी, वो वॉर रुकवा दी। साथ में अगर पीएम मोदी यहाँ ये भी लिख देते कि भैया इसके लिए तो ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, तो ट्रंप और भी ज़्यादा खुश हो जाते। ट्रंप का प्लान गाजा के लिए है सचमुच सही। अब आगे क्या होता है, भारत और अमेरिका को लेकर क्या बात बनती है ट्रेड को, वो तो देखनी होगी। पर हमास मानेगा या नहीं मानेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं मानता है हमास, तो एक तरीके से ये अरब देशों को ट्रंप ने संदेश दे दिया, हमने कोशिश कर ली लेकिन अब इसका अंत यही है, हमास को समाप्त होना होगा। तो अब देखना है कि आगे हमास क्या कहता है। अभी तक हमास ने कुछ भी नहीं कहा है। एक चीज और देखने को मिली, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम को दबाव बनाया, जिसके बाद इजराइल के पीएम ने कतर के पीएम से बातचीत करी और माफी मांगा है कतर में हमले को लेकर। इजराइल के अंदर भी इस चीज को लेकर अभी हंगामा हो रहा है कि क्यों मांगा माफी, कतर ने गलती करी थी, हमने नहीं करी थी। पर माना जा रहा है कि ट्रंप चाहते थे, इस वजह से इजराइल ने ऐसा किया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।